तो देखिए इस वक्त बज चुके हैं 10:30। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए लगातार मतदान हो रहा है और इसी मतदान के बीच पोलिंग बूथ्स पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें वोटर्स में उत्साह है। लोकतंत्र के इस महापर्व में वो अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। हालांकि सबसे कम जम्मू में अभी तक का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद है कि दिन बीतने के साथ, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, वहां का वोटिंग परसेंटेज भी सुधरेगा। उमर अब्दुल्ला इस बार चुनावी मैदान में आज के इस फेस में, सुरेश रैना जो हैं उनकी भी किस्मत आज मतदाता तय करने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सेफ सीट पर उमर अब्दुल्ला ने खुद को उतारा है। जाहिर है कि लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हार मिली थी और ऐसे में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 2 सीट से वो चुनावी मैदान में है और उनकी सेफ सीट ये बताई जा रही है। बहरहाल मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो पार्टीज की तरफ से जारी किए गए हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी के नेता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, सोहित साहब हैं पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सोहेल काजमी जी, सौरभ दुबे जी स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन इन कर चुके हैं और दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से जब चर्चा को दुष्यंत जी जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ, फिर सोहेल काजमी जी, सौरभ जी आपके पास आऊंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन लूंगी। शिखा भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, उनसे भी ग्राउंड का अपडेट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले दुष्यंत जी। देखिए 370 हट जाने के बाद में जो हमारे पीडीपी के साथी भी कह रहे थे और देश में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के लोगों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर अतिक्रमण हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व में कहा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। एनसी कांग्रेस अलायंस का भी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कल निर्वाचित होकर आपकी विधानसभा बनेगी, राज्य के विकास के लिए काम करेगी, राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जैसे पूरे देश के अन्य राज्य हैं उसी तरह जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था होगी वो वहाँ की चुनी सरकार के हाथ में होगी। वहाँ नागरिकता का कानून वो बनाएगी, वहाँ लैंड का कानून वो बनाएगी। कोई थोपा नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है और सबको आज मिलजुल के इस चुनाव में हिस्सा लेके राज्य के भविष्य को उज्जवल करने की जरूरत है। ठीक है। नई सरकार बनेगी, वहां नया निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, तो वो सारी पॉजिटिव चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं इसी लाइन के साथ अभी चर्चा में आगे बढ़ूंगी। सौरभ जी आपसे भी मैं क्लैरिफिकेशन कुछ चीज़ों को लेकर, काजमी साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं उसमें कितनी बात सच है? क्या जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है बातों के जरिए? क्या उनको एक्नॉलेज नहीं है चीज़ें वहाँ की जनता को और इसीलिए उनको एक भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश, और वो भी खास तौर पर लोकतंत्र का महापर्व है, तो क्यों ना सच्चाई के साथ जनता के साथ बात की जाए, उनको उनसे जुड़ी हुई बातों का जिक्र किया जाए। लेकिन उससे पहले एक बार ग्राउंड पर चलते हैं। शिखा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। शिखा, इस वक्त आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, मुमकिन हो तो उनसे भी बात करिएगा, और किस तरीके का उत्साह वोटर्स में सुबह से आप लगातार देख रहे हैं? इस समय मैं बर्न हॉल सीट पर हूँ। बर्न हॉल सीट वो सीट है जहाँ पर अभी अभी उमर अब्दुल्ला आए थे फारूक अब्दुल्ला के साथ और वोट कास्ट करके यहाँ से गए। हालांकि गांदरबल से आज चुनावी मैदान में खुद उमर अब्दुल्ला हैं भी, लेकिन यहाँ वो जब पहुंचे हैं पूर्णिमा तो उन्होंने 2 प्रमुख बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि बदलाव आया है, लेकिन जाहिर वो 370 का जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी वोटर्स यहाँ पर इस समय वोटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बदलाव आए, परिवर्तन आए। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने सेफ सीट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो हैं वो हमारे हैं और ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला हैं उनका चुनाव लड़ना, और बड़े आश्वस्त नजर आए। हमारे साथ एक बीबी है, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर लगातार वोटिंग प्रक्रिया हो रही है और ऐसे में हमारे साथ एक मोहतरमा है और अभी अभी वोट कास्ट करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लौटी है। मैम, किन किन वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोटिंग हो रही है? वो मुद्दे तो होने चाहिए, कोई ना कोई तो बनना चाहिए। देखो मतलब जैसे यहाँ पर गवर्नर आज तो किसी को बताने, कुछ प्रॉब्लम हो किसी को, किसको बताएं? हम किसी को बोलते नहीं है। इसलिए बेरोजगारी है, बच्चे बेकार हैं और फिर बच्चे भ्रूण शिकार करते हैं, चरस करते हैं, ये करते हैं। बच्चे ये नहीं करने चाहिए। जब किसी को नौकरी, बिजनेस, कारोबार मिले फिर ऐसे मत करेंगे बच्चे। अच्छा, महिलाओं का जो योगदान है वो हमारे समाज में बहुत ज्यादा होता है, कितना कुछ बदला है महिलाओं के लिए? क्या कुछ बदला? महिलाओं के लिए बदला थोड़ा बहुत, लेकिन इससे भी ज़्यादा बदलना चाहिए, क्योंकि बेचारी कोई आपको पता ही औरतों के लिए कितनी समस्या बनती रहती है। औरतों के लिए हमेशा बनना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ बदल गया जम्मू कश्मीर में? पिछले 10 सालों में क्या बदलाव देखा आपने?
बदलाव है बहुत सारा, मतलब औरतों का भी बहुत कुछ आंगनवाड़ी में लगती हैं औरतें, औरतों का चलता है, बहुत कुछ चलता है औरतों का। यानी खुश है अभी जो चुनाव खुश है, हाँ जी खुश है। तो देखिए पूर्णिमा, यहाँ पे जो रिएक्शन है और क्या है कि महिलाओं का योगदान इस पे बहुत ज़्यादा जो कहीं ना कहीं नज़रिया लोगों का रहा है महिलाओं के योगदान को लेकर के। और महिला जब वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुँचती है तो ज़रा उनके रिएक्शंस को जब हमने देखा तो यही महसूस किया कि 10 साल में बहुत कुछ बदला है। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे थे, एक और मैम हमारे साथ है। मैम, क्या चुनावी मुद्दे हैं? आज जब आप वोट करने गई तो जहन में क्या था? मैं जिसे चुनूंगी वो हमारे लिए हमदर्दी करे, हमारा हर काम अच्छी तरह से अंजाम दे और अपने मुल्क, अपने कौम को बहुत बहुत खुशी अता करे। जी, अच्छा, क्या कुछ बदला है? आपने 10 साल, आपका एक्सपीरियंस लंबा रहा, आपने सब कुछ देखा होगा, यहाँ पे माहौल बदलते देखा, कितना बदला हुआ महसूस? माहौल बदला, लेकिन गरीबों की गरीबी मत मिटी ना। बहुत कुछ बदलना है, बहुत सारा कुछ बदलना है। अच्छा, आप अगर वो अपनी जो स्याही है वो दिखा सके हमारे कैमरे में, जो आप वोट करके आई हैं वहाँ पर। तो देखिए पूर्णिमा, यहाँ पर जो है वोट, जब भी कास्टिंग होती है वोट की पूर्णिमा, तो जहन में लोगों के यही होता है, दिल में यही कि बदलाव होना चाहिए। पिछले 10 सालों में कश्मीर बहुत बदला। 370 हटने के बाद तो जो व्यापक बदलाव है वो हम सब ने देखा, लाल चौक पे आपने देखा है। और जो ये महिलाएं कह रही हैं कि बदला बहुत कुछ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जाहिर है, और इसीलिए किसी पार्टी का, किसी नेता का चुनाव किया जाएगा ताकि उनके लिए वो बदलाव करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। और इसीलिए वहां की जनता और साथ ही राजनीतिक पार्टीज भी चाहती थी कि विधानसभा चुनाव हो, और 10 साल के बाद ये चुनाव हो ही रहे हैं। सोहेल काज़मी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं इसी लाइन पर अभी फिलहाल चलना चाहती हूं, क्योंकि वहां की जनता ये कह रही है कि अभी बहुत कुछ बदलना चाहिए। बदला है, बदलाव आया है और वो बदलाव ग्राउंड पर दिखता है। आज आप वोटिंग देख लीजिए, जिस तरीके से बेखौफ तरीके से हो रही है, और आपने तो साफ देखा है किस तरीके से चुनावों का बहिष्कार किया जाता था, गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, फ्लायर्स लहराए जाते थे, चस्पा कर दिए जाते थे कि आप वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे। आज ये भी बदला है, बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आज भी जनता के बीच कुछ भ्रांतियों को परोसा जा रहा है ताकि अपना पॉलिटिकल माइलेज बरकरार रहे? बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, कोई दोष राय नहीं है इसमें कि आर्टिकल 370 एज ए सिटीजन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, ना मुझे इलेक्शन लड़नी है। आर्टिकल 370 वाज ए स्पीड ब्रेकर बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, है, रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग सरप्रिय थे, है और रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आर्टिकल 370, 35A सिर्फ इलेक्शंस का स्टंट की तरह यूज करने के लिए रखा था। पंचायत इलेक्शन यहाँ नहीं होती थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कभी नहीं हुई, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन बाकी सारी स्टेटों में होती है, रेगुलरली होती है, अपने टाइम पे होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के तहत लोगों को उनका फायदा होता है। जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, सिर्फ इलेक्शंस में घर बैठ के। ये जो आप वीआईपी लोग कह रही थी इंट्रो में कि वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वीआईपी दिख रहे हैं आपको कि किस तरह से उनका खौफ जो है उनकी शक्ल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर वीआईपी बनना है तो लोगों का दिल जीतिए पहले, और लोगों का दिल जीत के हुकूमत कीजिए, तो आपको एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खोया है और क्या पाने की अपेक्षा कर रहे हैं। अब बाकी रियासतें आगे बढ़ रही हैं, यहाँ आप कोई चीज सहूलत की बात करते नहीं है। जब भी कोई बात जहां फंस जाते हैं वहां पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। पाकिस्तान ना तो फारूक अब्दुल्ला का डोमेन था, ना मुफ्ती साहब का, ना गुलाम नबी आजाद का एज चीफ मिनिस्टर। ये प्रोरोगेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारी भारतीय सेना का है, पैरामिलिट्री का है। वो डोमेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी सरकार वहां रहती है वो देखती है, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब ये फंस जाते हैं, मिसगवर्न करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेड़ा गर्क कर के रख देते हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस का, तो आर्टिकल 370, पाकिस्तान और ये सब चीजें डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहला बार मैं अपने 35 साल के कैरियर में देख रहा हूं कि पहली बार इन्होंने सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ड्यूल करेंसी, ये सब चीजें नहीं डिस्कस की, क्योंकि लोग वो पढ़ना नहीं चाहते, लोग वो सुनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं आप बात कीजिए प्रॉस्पेरिटी की, टूरिज्म सर्किट्स की, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए। 1800 गांव यही अवेयरनेस की बात है काज़मी साहब, सौरभ जी, यही अवेयरनेस की बात है। आप लोगों को पता ही नहीं कि उनको मिल क्या सकता है, लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको किस झूठ में फंसाया गया, किस जाल में फंसाया गया। एंड व्हाई टू सेटल फॉर लेस? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को भी तो चाहिए कि उन्हें वो सब कुछ मिले जो देश के बाकी राज्यों में सबको मिल रहा है। देखिए, कश्मीर जो है,
जी, कश्मीर पे जब भी कोई राजनीतिक आतियो सोइज जी। राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत ही ईमानदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। ईमानदारी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। तो कश्मीर के लोग हमारे हैं, जो कश्मीर के नेता हैं वो भी हमारे हैं। हाँ, वहाँ पर जो आतंकवाद था वो तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, और 370 की जब हम बात करते हैं तो जो वंशवाद वहाँ पर पनप रहा था और आतंकवाद पनप रहा था, उसके लिए सुरक्षा कवच जो है वो 370 बना हुआ था। आखिर 370 हटने के बाद जो है क्या कोई पत्थर की घटनाएं वहाँ पर देखने को मिली? आतंकवाद में निश्चित रूप से कमी आई, वहाँ पर एक शांति का माहौल स्थापित हुआ। और आप एक अभी तो चुनाव चल रहे हैं, लोगों के घोषणा पत्र से पहले मैं बताता हूँ क्या हो चुका है। 370 जब हटा तो उसके बाद वहाँ पर 50 नए स्कूल और कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई, जो काम लगभग वो स्टार्ट हो चुका था आज से 2 साल पहले। 25,000 जो सीटें हैं मौजूदा कॉलेज में वो वहाँ पर बढ़ाई गई। 35,000 नए शिक्षकों की बाकायदे नियुक्ति जो है वो 370 जब हटा उसके बाद की गई। 35,000 शिक्षकों की जो रेहड़ी पटरी वाले लोग लगाते थे डल झील के आसपास और पूरे कश्मीर के अंदर जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, वहां पर 500 करोड़ उन लोगों के लिए जो है आवंटन किए गए। 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो है वहां पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो है वो हॉस्टल की व्यवस्था, इस तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसके लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ रुपए आज से 3 साल पहले आवंटित कर दिए गए। मतलब इतनी सारी चीजें पहले ही वो हो चुकी हैं। अब निश्चित रूप से चुनाव भी होने चाहिए, चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो जीत करके आएंगी, इसके अंदर उनका लक्ष्य होना चाहिए कश्मीर का विकास। कश्मीर की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको काम करने की बात कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वहां पर इस तरह की बात कही जाती है कि हम आएंगे चुनाव में तो 370 को वापस ले आएंगे। भाई, जिस पर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे चुकी है, अगर आप उस बात को जो है कह रहे हैं 370, तो कहीं ना कहीं आप संविधान का भी विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देशद्रोह के दायरे में भी आ जाएगी बात आपकी। बड़ी बात ये कि जो केंद्र का प्रेरोगेटिव है उसको लेकर वहां की पार्टी स्टेट में दावा भी कैसे कर सकती है? नहीं, दावा करना ही गलत है। ये देशद्रोह का एक तरह से जो है आपके ऊपर देशद्रोह वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसकी जननी रही है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के लगातार जो है वहां पर इस तरह का माहौल बनाती रही है। अरे भैया, मुस्लिम का आप सशक्तिकरण करिए, कब तक तुष्टीकरण करेंगे? जवाब देना चाह रहे हैं काजमी जी भी, रत्नाकर जी, प्रियंका जी आपके पास भी आऊंगी।